हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। तो आज हम एचपीटीजीटी हिस्ट्री के कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच टाइटल वाज यूज्ड बाय कनिष्का। यानी कि कनिष्का के द्वारा कौन सी जो उपाधि धारण की गई थी। तो कौन सी उपाधि धारण करता है भैया? तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर रहने वाला है। देवपुत्रा जो है, इसने उपाधि जो है यानी कहीं टाइटल लिया था इसके द्वारा। और अगर बात करें कनिष्का था कौन, तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। कुछ एक तो कुशाना डायनेस्टी का सेकंड फाउंडर माना जाता है कनिष्का को, है ना, ये ध्यान रखना। और इसको सेकंड अशोका भी माना जाता है, ध्यान में रख लें, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सेकंड फाउंडर ऑफ कुशाना डायनेस्टी और साथ में जो है हमारे पास सेकंड अशोका भी कहा जाता है ना, ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा अगर कुछ और बात करी जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि फिर ये जो है 72 एडी में जो है क्या देखने को मिलेगा, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को कंडक्ट करवाएगा, है ना। कहाँ पे? तो हमने देखा था कि केशे कनिष्का कनिष्का और कनिष्का के बाद कुंडलवन, है ना, कश्मीर में जो देखने को मिलते हैं, वहाँ पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट करवाते हुए दिखाई देगा। और उसके बाद बात करें तो 78 एडी में अगर देखने को मिले तो शक संवत की जो शुरुआत इसी के द्वारा करी जाती है। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर कुछ और देखिए, जैसे कि हमें देखा कुशाना डायनेस्टी का सेकंड फाउंडर माना जाता है, तो ओरिजिनल फाउंडर किसे माना जाता है? तो कुशाना डायनेस्टी का जो रियल फाउंडर है उस आपको देखने को मिलेगा भाई, जिस उसका नाम क्या था, कुजुल कटपीसियस था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान आपने रखनी है। उसका सेकंड रूलर कुजुल कटपीसियस जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो है कुशाना डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है। उसके बाद जो है हमारे पास एक बीमा कटपीसियस करके रूलर आता है, जो माना जाता है कि भाई कनिष्का के फादर थे। तो जो बीमा कटपीसियस था, एक एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपको कि भाई इसके द्वारा फर्स्ट टाइम देखने को मिलता है कि इंडिया में गोल्डन कॉइन्स की शुरुआत देखने को मिलती है। तो जो है अगर बात करें, क्वेश्चन बनता है कि भाई गोल्डन कॉइन सबसे पहले किसके टाइम में देखने को मिली थी? तो जो है कुशाना डायनेस्टी के टाइम में। और रूलर का पूछा जाए तो विमल कटफिशिस। और जो वनडे एग्जाम्स में ये पहले भी ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, कि भाई किसने रन करे थे जो है फॉर द फर्स्ट टाइम गोल्डन कॉइन्स। और वहीं पे बात करें कि पहली बार अगर कॉइन्स जो है रेगुलर कॉइन्स किसके द्वारा रन करे गए हैं इंडिया में, तो वो भी आउटसाइडर के ही द्वारा रन करे गए थे। वो कौन थे? इंडो ग्रीक्स थे। तो अगर पूछा जाए फर्स्ट टाइम कॉइन्स किसके द्वारा रन करे जाते हैं रेगुलर कॉइन इंडिया में, तो जो है कौन देखने को मिलते हैं? इंडो ग्रीक्स। और उसके बाद बात करें गोल्डन कॉइन सबसे पहले किसके द्वारा रन करे गए थे, तो किसी और के द्वारा नहीं, वो कुशाना डायनेस्टी का जो सेकंड रूलर है विमल कटफिशियस, उसके द्वारा है हमारे पास देखने को मिलता है। बेसिकली वीमा कटफिशियस, नॉट विमल कटफिशियस। तो ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है आपको। और वहीं पे देख लेते हैं कुशाना थे कौन। तो आपको देखने को मिलेगा जब जो है हमारे पास लास्ट रूलर जो था हमारे पास जिसे कहते हैं मौर्यन एम्पायर का, तो वो बहुत एक्चुअली में जो है अशोका के बाद वीक रूलर्स आएंगे। तो उसके बाद हमने देखा था कि भाई कुछ एक आउटसाइडर का रूल देखने को मिलेगा और कुछ एक जो थे हमारे पास इनसाइडर ही होंगे, है ना, फ्लरिश करते हुए दिखेंगे। जिसमें हमने देखा था कि भाई आउटसाइडर 4 डायनेस्टीज होंगी, इनसाइडर की भी 4 डायनेस्टी जो मेनली जो है हमारे पास पावर में दिखेंगी, है ना। तो यहाँ पे इंडो ग्रीक्स दिखेंगे, जिसमें हम मीनांडर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करें हम तो शका की 5 ब्रांचेस देखने को मिलती है। फिर हमारे पास देखने को मिलता है जिनको कहते हैं पार्थियंस। और पार्थियंस के बाद कौन? जो कुशाना होते हैं। वहीं पे यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे सबसे पहले तो शुंगा देखने को मिलेंगे, है ना। उसके बाद कण्वा देखने को मिलेंगे, फिर चेदी जिनको छेदी भी कहते हैं। और उसके बाद हमें देखने को मिलेंगे सातवाहना, जो साउथ में मेनली डोमिनेट कर रहे होते हैं। और इनके बारे में एक चीज़ ध्यान रख लेना कि कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन बनता है कि भाई जो लेड कॉइन जो है रन करे गए थे किसके द्वारा करे गए थे, तो किसी और के द्वारा नहीं, सातवाहना के द्वारा जो है हमें जो ये कॉइन रन करते हुए दिखते हैं। तो कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए कि भाई एक्चुअली में जब मॉडर्न एम्पायर का डिक्लाइन होता है या वीक रूलर्स जब बैठते हैं आफ्टर अशोका, तो एक्चुअली में इंडिया में क्या सिनेरियो था। तो कुछ एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। मेनली आज इनको डिस्कस करेंगे हम, और जो है नेक्स्ट वीडियो में इनको भी डिस्कस करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, द फेमस बुक जो है मिलिंद पन्नो रिकॉर्ड्स द डायलॉग बिटवीन बुद्धिस्ट मॉन्क नागासेना एंड विच इंडियन ग्रीक रूलर। तो इसमें एक्चुअली में क्वेश्चन एक ही भाई जो जैसे कि मैंने अभी आपसे ऊपर डिस्कस करा कि भाई हम इंडो ग्रीक में एक इंपॉर्टेंट रूलर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या था? मिनांडर। तो इसी को मिलिंद भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो हम आंसर देख लेते हैं भाई, मिलिंद, जिसे हम मीनांडर भी कहते हैं। बेसिकली मिलिंद क्यों कहा जाता है? तो जो हमारे पास जब कहते हैं कि मीनांडर जो है बुद्धिज़्म से बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो इसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो उन क्वेश्चंस को कौन एंटरटेन करता है? तो जो नागासेना एक बुद्धिस्ट मॉन्क है उसके द्वारा एंटरटेन करे जाते हैं, है ना। और उसके बाद जो है और ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है और अडॉप्ट कर लेगा बुद्धिज़्म को। तो फिर उसके बाद इसको मीनांडर को, जो इंडो ग्रीक रूलर है, अभी मैंने बताया आपको कि भाई फर्स्ट जो आउटसाइडर देखने को मिलेगी डायनेस्टी, वो इंडो ग्रीक मिलेगी। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे मेनली रूल कर रहे होते हैं। तो जो इसने एंटरटेन करे इसके मन में जितने भी क्वेश्चंस थे, उन्हीं पे एक बुक देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद या फिर मिनांडर। और उसी को जो है मिलिंद पन्नो भी कहा जाता है। तो ये जो है बुक का नाम ध्यान में रख लेना।
तो जो क्वेश्चन जितने भी इसके मन में थे और इसके द्वारा एंटरटेन करे गए थे जो हमारे बुद्धिस्ट मोंक नागासेना थे, तो उन सारी चीज़ों को इसमें रिकॉर्ड करा गया, यानी कि इसमें लिखा गया है। तो ध्यान में रखना क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि भाई हमारे पास मिलिंद पन्नों में किसके बारे, यानी कि किसकी जो बात हुई थी वो नोट डाउन करी गई है, इसमें लिखी गई है। तो ध्यान रखना बुद्धिस्ट मॉन्क नागासेना और मीनांडर। और क्वेश्चन इस पे मतलब इसके ऊपर बन चुका है पहले भी क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर ली। क्वेश्चन कैसे भी बने अब आपको ध्यान होना चाहिए। कई बार मीनांडर ऑप्शन में ना होते हुए मिलिंद ऑप्शन में दिया होता है, ठीक है। और यही इंडो ग्रीक जिनकी मैं बात करी थी, इन्हीं के द्वारा फर्स्ट टाइम रेगुलर कॉइन इंडिया में क्या करे जाते हैं, रन करे जाते हैं। और जो है बेसिकली रेगुलर कॉइन क्या है, यानी कि उनकी एक प्रॉपर शेप थी, है ना। और वहीं पे बात करी जाए अगर पहले, तो पहले आपको सबसे पहले कॉइन्स इंडिया में कब देखने को मिलते हैं, तो हमारे पास जब हम जिनको कहते हैं हम जनपद फेज देखने को मिलता है ना 6th सेंचुरी BC के अराउंड, तो उस टाइम पहली बार कॉइन्स इंडिया में देखने को मिलते हैं। लेकिन ये इरेगुलर शेप थी इनकी, ठीक है। इनका ना कोई एक्चुअली में ये पंचमार्क कॉइन थे, ठीक है। इनको आहत सिक्के भी कहते हैं। तो वो थे, इनकी कोई रेगुलर शेप नहीं थी, ठीक है, आड़े टेढ़े थे। तो इसीलिए जो पहली बार कॉइन्स का एविडेंस इंडिया में 6th सेंचुरी BC के अराउंड देखने को मिलता है। और उसके बाद बात करें तो रेगुलर जो है हमारे पास शेप कब देखने को मिलेगी, तो जब इंडो ग्रीक्स आपको जो है 2nd सेंचुरी BC के अराउंड देखने को मिलेंगे, है ना। तो उस टाइम आपको देखने को मिलेगा भाई कि क्या देखने को मिलता है, रेगुलर कॉइन्स की पहली बार शुरुआत देखने को मिलती है इंडिया में। बाकी तो हमने चीज़ें डिस्कस कर ली, कॉइन से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने यहीं पे सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हु गिव द फर्स्ट फॉरेन अकाउंट ऑफ इंडियाज कास्ट सिस्टम। तो ये चीज़ भी हमने, अगर आपको आइडिया हो कि भाई पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस करा था, प्रीवियस क्लास में जितने भी फॉरेनर जो है हमारे पास अगर देखने को मिला, ट्रैवलर हो या फिर कोई एम्बेसडर था, है ना, आया हुआ है किसी पर्टिकुलर रूलर के, यानी कि कोई स्पेसिफिक रूलर है उसके कोर्ट में आया हुआ है, उसके द्वारा कोई बुक लिखी गई है, सारी चीज़ें डिस्कस करिए, है ना। तो आपको देखने को मिलेगा भी कि उसमें हमने डिस्कस करा था कि फर्स्ट टाइम जो है हमारे पास फॉरेन अकाउंट में जो है यानी कि कोई पर्सन था आउटसाइड, उसके द्वारा जो है कास्ट सिस्टम को क्या करा गया था, अगर बात करें वर्णन करा गया था, तो कौन था, मैगस्थनीज था। देखा था हमने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में देखने को मिलता है, और चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में देखने को मिलता है। इसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा कि भाई मैगस्थनीज यहाँ पे रहता है, और किसका जो है ये अगर कहें बेस्ट था, तो सेल्यूकस निकेटर का था। और सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो हमने देखा था अलेक्जेंडर का कमांडर था, जो अलेक्जेंडर की डेथ के बाद जो अलेक्जेंडर के एम्पायर को कंट्रोल करेगा। और वह जो है जब चंद्रगुप्त मौर्य से हारता है, तो एक एम्बेसडर भेजेगा, है ना, इसके कोर्ट में, और अपनी बेटी की शादी भी करवाता है चंद्रगुप्त मौर्य से। सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। और एक बुक लिखते हुए जो है हमें दिखता है, क्या बुक थी वो, इंडिका नामक बुक थी। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, इसके बारे में हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैगस्थनीज के बारे में यही था जिसने पहली बार कास्ट सिस्टम 7 कास्ट का वर्णन करा हुआ है। पर वो इन रियलिटी में ऐसा मानते थे कि कास्ट थे ही नहीं, वो ऑक्यूपेशन के जो है हमें लेवल पर डिवीजन देखने को मिलता है हमारी सोसाइटी में। लेकिन इसने सोचा भाई कि कास्ट सिस्टम है, तो अब कास्ट का नाम दे दिया, तो उसके बाद फिर वही कि हमें भी ऐसा ही पढ़ना पड़ता है ना। तो क्वेश्चन बनता है तो फिर आंसर हमें टिक करना ही पड़ता है, भाई इसी ने पहली बार कास्ट सिस्टम का वर्णन करा था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, एक सेकेंड, विच ट्रेड रूट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ कुशाना। तो कुशाना के अंडर जो हमारा ट्रेड रूट देखने को मिलता है, वो कौन सा था, सेकंड, तो वो था सिल्क रूट। आपको देखने को मिलेगा भाई कि कुशाना, और वो स्पेशली अगर अगर बात करें कि स्पेसिफिक किसने कंट्रोल करा था, तो वो कोई और नहीं, कनिष्का था, है ना, जो मोस्ट पावरफुल रूलर माना जाता है कुशाना डायनेस्टी का। तो इसके द्वारा सिल्क रूट जो है क्या करा गया था, कंट्रोल करा गया था। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाले, हु वॉज द टीचर एंड एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौन था भाई टीचर और एडवाइजर, सबको पता है भाई, कोई और नहीं, चाणक्य, जिनको हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं। और विष्णुगुप्त के साथ साथ हम जो है, एक तो चाणक्य हो गया, विष्णुगुप्त हो गया, और कौटिल्य भी कहते हैं, तीनों इन्हीं के नाम है। कैसे भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना। और बुक लिखी गई थी वो कौन सी थी, तो अर्थशास्त्र थी, है ना, अर्थशास्त्र जो है बुक लिखी थी। तो इसके बारे में आपको ध्यान में रख लेना है कि भाई इसके द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा, तो जो चाणक्य हैं, जिनको हम विष्णुगुप्त या कौटिल्य कहते हैं, और किसके गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो हमने देखा ही था कि भाई धनानंद से ऐसा माना जाता है कि बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने तैयार करा था, है ना। और फाइनली जो है धनानंद को जो है क्या करते हैं, गद्दी से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्यन एम्पायर की जो इस्टेब्लिशमेंट करता है। तो हर एक चीज़ हमने डिटेल में डिस्कस करी है प्रीवियस क्लासेस में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गंधारा आर्ट वॉज मिक्सचर ऑफ, यानी कि जो गंधार कला है वो किसी का मिश्रण है। तो देखने को मिलेगा भैया आपको इंडियन एंड ग्रीक आर्ट का मिक्सचर है। तो बेसिकली जो हमारे पास है ये ग्रीक आर्ट है। पहली बार इसका जो है अगर इंडिया में ओरिजिन देखने को मिलता है, तो किसके दौरान मिलता है, तो जब इंडो ग्रीक्स आते हैं तो उस दौरान देखने को मिलता है। और उसी के बाद जो है फिर ये क्या करेंगे, ये इमेजेस जो देखने को मिलेगी, वो ना दोनों इंडियन और जो है ग्रीक आर्ट्स का मिक्सचर देखने को मिलता है। तो उसके बाद जो इसको ही हम क्या नाम, किस नाम से जानते हैं, गंधारा आर्ट, या फिर इसको इंडो ग्रीक आर्ट के नाम से भी जानते हैं।
तो इंडो ग्रीक्स के दौरान ही इसकी डेवलपमेंट देखने को मिलती है, चीज़ ध्यान में रख लेना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हु वाज अशोकास डॉटर दैट वेंट टू श्रीलंका। तो हमने देखा था कि भाई जो है अशोका जो बुद्धिज़्म का क्या करता है, बड़े लेवल पे प्रचार करता है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि भाई श्रीलंका को अपने बेटा और बेटी को भेजता हुआ दिखेगा। बेटी का नाम संघमित्र था और बेटे का नाम जो है महेंद्र था, उन दोनों को भेजता हुआ दिखेगा, तो ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि अशोका के जो एकमात्र बेटा और जो है वाइफ का नाम कौन से जो है यानी कि एकमात्र पिलर इंस्क्रिप्शन पे देखने को मिलता है, तो कौन-सा है? तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसको कौशाम्बी पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। बेसिकली वो पिलर इंस्क्रिप्शन जो थी पहले कहाँ पे थी? कौशाम्बी में थी, लेकिन बाद में जहांगीर माना जाता है कि उसको इलाहाबाद ले आया था, तो अब उसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है ना? ये कुछ एक चीज़ें बहुत जो है इम्पोर्टेंट है, तो आपको पता होनी चाहिए। और अगर बात करें कि वो पत्नी और बेटा कौन थे जिनका जो है वर्णन इसमें कौशाम्बी या कहीं इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है, तो कारूबाकी नामक जो है पत्नी का नाम था। और अगर बात कारूबाकी जो पत्नी थी और बेटे का नाम तिब्रा था, ये ध्यान में रख लेना है ना। और ये हमने देखा कि संघमित्र और जो महेंद्र था, महेंद्र बेटा था, संघमित्र बेटी थी, ये दोनों कहाँ भेजे थे? श्रीलंका भेजे थे बुद्धिज़्म का प्रचार करने को, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हु अमंग द इंडो ग्रीक रूलर्स वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म। तो अभी जस्ट हमने डिस्कस करा कि भाई नागासेना और जो है हमारे मीनांडर के बीच में कुछ एक बातें होती है, उसको लेके एक बुक जो है हमें वो सारे रिकॉर्ड एक बुक में देखने को मिलता है, जिस बुक का नाम क्या है? मिलिंद पन्नो है ना। या फिर द क्वेश्चन ऑफ जो मिलिंदा या मीनांडर भी कहा जाता है उसको, तो वो जो है मीनांडर जो है हमें देखने को मिलता है। इंडो ग्रीक रूलर बहुत इंपॉर्टेंट इंडो ग्रीक रूलर है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इसका नाम ध्यान में रखना है, इसको मिलिंद भी कहा जाता है, मीनांडर कई बार ऑप्शन में नहीं दिया होता है, तो ये पता होना चाहिए आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हु किल्ड बृहद्रथा द लास्ट मौर्यन किंग। तो हमने देखा था कि जो है मौर्यन अशोका के टाइम पे मौर्यन एम्पायर जो है दो पार्ट्स में जो क्या देखने को मिलता है, हमें इसका डिवीजन देखने को मिलता है ना। क्योंकि आगे वीक सक्सेसर होते हैं तो उनमें जो हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने मिलता है। तो जो एक जगह इसका बेटा बैठता है, दूसरी जगह इसका पोता बैठता है, पोते का नाम दशरथ था, है ना। और एक जगह इसका बेटा इसका नाम कुणाल था, कुणाल करके था, तो वो बैठता है। तो जो जिसे कहते हैं हम दशरथ, तो वो कहाँ पे बैठेगा? मगधा वाले एरिया पे। तो वहीं पे जो आगे जो है इसके सक्सेसर देखने को मिलेंगे, वहाँ पे लास्ट रूलर कौन देखने को मिलता है? बृहद्रथा देखने को मिलता है। तो बृहद्रथा का एक मिनिस्टर होता है जिसका नाम होता है पुष्यमित्र शुंगा, है ना। वो क्या करता है? इसको मारकर क्या कर देता है? कंट्रोल कर लेता है जो है अगर बात करें मगध को, और वहाँ पे शुंगा डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट कर देता है। और फिर शुंगा के बाद वहाँ पे कण्वा आएँगे, और कण्वा के बाद हमें ये तो हो गए वहाँ पे मगधा पे रूल करते हुए, है ना। जो इंडियन थे हमने देखा 4 इंडियन डायनेस्टीज़ रूल करेंगी। और वहीं पे आपको जो है कलिंग वाले एरिया में देखने को मिलती है चेदी डायनेस्टी, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। खारवेल एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर देखने को मिलता है, और साउथ में सातवाहनाज़ मिलते हैं। लेकिन वहीं पे जो आउटसाइड 4 रूलर्स देखने को यानी कि 4 डायनेस्टी मिलती है, वो हमने देखा इंडो ग्रीक देखने को मिलेंगे आपको, है ना। फिर उसके बाद शका मिलेंगे, पार्थियन मिलेंगे एंड कुशाना मिलेंगे। तो ये जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और वेस्टर्न एरिया में मेनली जो है डोमिनेट कर रहे होते हैं। तो एक दूसरे के कॉन्टेम्परेरी है चारों, चाहे आउटसाइड रो चाहे इनसाइड रो, एक दूसरे का कॉन्टेम्परेरी है। ये चीज़ें भी हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चीज़ ध्यान में रख लेना कि भाई किसी और ने नहीं मारा था बृहद्रथा को, उसके मिनिस्टर पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा मारा गया था। और देखने को मिलता है कि भाई शुंगा डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट यहीं से होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हु डिस्क्राइब्ड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ड्यूरिंग द रियन ऑफ चंद्रगुप्त टू। तो ये भी हमने डिस्कस करा है प्रीवियस क्लास में कि चंद्रगुप्त टू के टाइम पे कौन आता है? फायान आता है ना। और अगर बात करें हुइनसांग, तो ये आपको जो है एक इसके टाइम पे देखने को मिलता है। तो हर्षवर्धना के टाइम में, अगर वहीं बात करें ईत्सिंग, तो हर्षवर्धना के बाद देखने को मिलता है ना। ये भी देखा था। और मैगसनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे देखने को मिलता है। ये तो आपको आइडिया होना चाहिए इनके बारे में। लेकिन जो है जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि चंद्रगुप्त टू या विक्रमादित्य जिसको कहते हैं, है ना, गुप्ता डायनेस्टी का क्या है? एक इम्पॉर्टेंट रूलर है। तो उसके टाइम पे जो है कौन आता है? चाइनीज़ एक ट्रैवलर आता है ना, जिसका नाम फायान था, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी कि इसने जो है, और ऑब्वियसली यही इन्फॉर्मेशन देगा ना इसके बारे में, क्योंकि इसी ने विजिट करा था, इसी ने जो है एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम क्या था? हमने देखा था वो कु की करके बुक थी, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन वाज रिटन बाय। तो किसके द्वारा लिखा गया था? इसको ध्यान में रख लेना है। अ रिकॉर्ड ऑफ जो है हमारे पास द बुद्धिस्ट रिलीजन, ये किसके द्वारा? इत्सिंग, जो हमने देखा था कि हर्षवर्धना के बाद आते हुए दिखता है हमें, है ना। क्योंकि हर्षवर्धना से लेके हमें अर्ली जो है हमारे पास मिडेवल फेज तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। ये कहाँ तक रूल करेगा? 647 तक, ऑलमोस्ट मान लो 50 तक, वैसे 47 में जो है एंड मिलता है देखने का। उसके बाद देखने को मिलेगा
735 में हमारे पास देखने को मिलेंगे आपको जो है अगर देखें तो राष्ट्रकूटा वगैरह पाला उसके बाद ही देखने को मिलते हैं। साउथ में राष्ट्रकूटा है ना, बंगाल में पाला देखने को मिलेंगे और वेस्ट में देखें तो हमारे पास इनको गुर्जरा प्रतिहारा तो जो है ये बेसिकली 735 के बाद देखने को मिलते हैं ना। फिर एक डायनेस्टी 750 और एक 752 में जो राष्ट्रकूटा, तो ये तो बाद में देखने को मिलता है अर्ली मिडिवल फेज में, लेकिन इस बीच में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो हम स्पेसिफिक अगर कौन रूलर बैठा थे तो हमें नहीं आइडिया, छोटे लेवल पे कोई रूलर बैठा होगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसने जो वर्णन नहीं करा होगा, लेकिन इसने जो लिखा हुआ है उसका ध्यान रख लेना कि भाई क्या बुक है, रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन। तो इसीलिए जब क्वेश्चन बनता है और उसमें ऑप्शन दिए होते हैं तो ऐसा दिया होता है कि हर्षा के बाद देखने को मिलता है आते हुए, और वही आपको राइट आंसर टिक करना है, क्योंकि उस टाइम स्पेसिफिक कौन एक्चुअली रूल कर रहा था, है ना, तो ये पता नहीं चलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू हिंदसांग। तो हिंदसांग किसके टाइम पे आया था, आपको पता होना चाहिए, हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। और हर्षवर्धन की कैपिटल कौन देखने को मिलती है, कन्नौज, है ना, एक ही मात्र है यहाँ पे कन्नौज है। अगर जो है हमारे पास हमें देखने को मिलता है पहले हरियाणा में रूल कर रहा होता है, हरियाणा वाले एरिया में, है ना, उसके बाद देखने को मिलता है कि भाई हमने सारी स्टोरी डिस्कस करी हुई है कैसे कन्नौज को कंट्रोल करता है ना, वो सब चीज़ें हम बार बार उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आफ्टर विच वॉर डिड अशोका एम्ब्रेस बुद्धिज्म। तो ये भी हमने डिटेल में डिस्कस करा है। कलिंग वॉर जो हमें देखने को मिलता है 261 BC में, 8 ईयर्स कंप्लीट हो गए होते हैं इसके रूल को, 9th ईयर जो है हमारे पास देखने को मिलता है इसके जो है रियन का, है ना, तो यानी कि इसके रूल का, तो आपको देखने को मिलेगा 8 ईयर्स कंप्लीट और जो है 9th में एंटर हो गया होता है उस दौरान। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है और आपने अच्छे से पढ़ना है, तो वो ध्यान में रख लेना क्योंकि वही जो कलिंग वॉर होता है वो 360 डिग्री चेंज लाते हुए दिखता है इसकी लाइफ में। हमने ये भी अच्छे से डिस्कस करा हुआ है ना, तो बार बार इन चीज़ों को डिस्कस करने का कोई मतलब फ़ायदा नहीं है। अगर आप प्रीवियस क्लासेस को फॉलो कर रहे होंगे तो फिर आप भी परेशान ही होंगे इनको बार बार सुनकर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है द कैपिटल सिटी ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज। तो क्या थी इनकी कैपिटल भाई, तो मौर्यन की कैपिटल हमें देखने को मिलती है भाई पाटलिपुत्र थी, ध्यान में रख लेना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है विच फॉरेन रूलर वॉज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। ये चीज़ भी हमने डिस्कस करी अच्छे से। सेल्यूकस निकेटर था 305 में जो है, और ये तो अभी भी हमने डिस्कस करी है ना। 305 BCE में हमें देखने को मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य हराता है सेल्यूकस निकेटर को, जो किसका कमांडर था, अलेक्जेंडर का, है ना। अलेक्जेंडर की डेथ के बाद जो है ये कंट्रोल करेगा अलेक्जेंडर का एम्पायर, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो है हमारे पास देखने को मिलता है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऐसा माना जाता है अराउंड 305 में जो है सेल्यूकस निकेटर जो है इंडस रिवर को क्रॉस करते हुए अटैक करेगा चंद्रगुप्त मौर्य पे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य इसको हरा देगा। और उसके बाद एक ट्रीटी देखने को मिलती है जिसके थ्रू हमें देखने को मिलता है क्या होगा, सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी की शादी करवाता है चंद्रगुप्त मौर्य से, और 4 जो है हमारे पास देखने को मिलते हैं एरियाज जो है किसको देगा, 4 प्रोविंसेस चंद्रगुप्त मौर्य को जो है बात करें तो डॉरी के तौर पे देगा, है ना। हेलेना बेटी का नाम था, और 4 जो है हमारे पास प्रोविंसेस डॉरी में दी थी चंद्रगुप्त मौर्य को। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो 500 एलिफेंट्स गिफ्ट करता है सेल्यूकस निकेटर को, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से डिस्कस करी है, तो ध्यान में रख लेना कि भाई सेल्यूकस निकेटर को हराएगा। विच मौर्यन एम्परर इज नोन एज देवनाम प्रिया एंड प्रियादर्शी। तो कौन है, सबको पता है भाई, कोई और नहीं, अशोका। तो हमने अशोका के बारे में बहुत सारी चीज़ें पहले भी डिस्कस कर ली, क्योंकि मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड हमने जो है MCQs पहले भी डिस्कस करे हुए हैं ना। आज हमने मेनली लेटर मॉडर्न फेज से डिस्कस करे हैं, और लेटर मॉडर्न फेज में भी अगर बात करें भाई तो जिसे हम पोस्ट मॉडर्न फेज कहते हैं, तो उसमें भी हमने मेनली जो आउटसाइडर थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, और कुछ एक मॉडर्न रूलर्स से भी रिलेटेड MCQ डिस्कस करे हुए, है ना। अब जो है हमारे नेक्स्ट क्लास में अगर बात करें तो जो इनसाइडर्स थे इनकी जो 4 डायनेस्टीज अभी हमने डिस्कस करी हुई, कौन कौन से रूल में इनकी अभी हमने उनके नाम देखे हैं ना, कौन कौन सी 4 डायनेस्टीज रूल करेंगी, है ना, जिसमें हमारे पास जो है शुंगा देखने को मिलता है, कानवा देखने को मिलता है, चेदी एंड सातवाहना, ये इनसाइडर थे, है ना। तो देखेंगे हम कि भाई ये रूल करते हुए दिखेंगे, इनमें कौन कौन इंपॉर्टेंट रूलर्स देखने को मिलते हैं, सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम गुप्ता और पोस्ट गुप्ता फेज को डिस्कस करेंगे। तो कुछ एक चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है आपको आइडिया होनी चाहिए, इसी के साथ हम जो है क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको क्लास जो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।